थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है, उस पर पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है आपने कहाँ पे, एट सेंटर ऑफ द रिंग, फिर टेंशन इन द वायर ऑफ द रिंग पूछा है। अब दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन है ना, मतलब अपने जेई के सिलेबस में टेंशन इन द वायर, टेंशन इन सच अ सर्कल निकालने के आई थिंक कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। मैग्नेटिज्म में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, इससे भी पहले क्लास 11th के टॉपिक्स में सर्कुलर मोशन में आता है ना, यंग्स मॉडुलस वाले पार्ट में आता है। तो ये कॉमन कंसेप्ट है, इसको प्लीज नोट डाउन भी कर लेना, द वे आई एम एक्सप्लेनिंग, एंड इट कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल टॉपिक्स एज वेल। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ रिंग ऑफ q चार्ज विद रेडियस r, ठीक है। एट द सेंटर देयर इज अ स्मॉल चार्ज q एंड देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन दीस टू चार्ज। रिपल्शन समझते हो कि अगर मैं एक छोटा सेगमेंट यहाँ पे लूंगा, तो सेगमेंट पे ये q चार्ज एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से इस वायर में टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंशन आ चुका है, ठीक है ना। टेंशन आपकी भी लाइफ में काफी होगा, लेकिन इस वायर की लाइफ में अभी बहुत है। और प्लीज मेक दिस डायग्राम फर्स्ट, देन यू विल अंडरस्टैंड द अदर थिंग्स। वी आर टेकिंग अ सेगमेंट ऑफ वायर which subtends 2 theta angle at the center. We are taking a segment of wire which subtends 2 theta angle, 2q नहीं है वो, 2 theta angle at the center, and it is experiencing a force of repulsion from the charge kept at q, center पे रखा है, उसकी वजह से फोर्स लगेगा रिपल्शन का। एंड प्लीज मेक द डायग्राम, प्लीज डोंट जस्ट बी अ स्पेक्टेटर, प्लीज लिखना चालू करो, स्पेशली अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं हुआ, ठीक है ना। ये जिस तरह से ये डायग्राम बन के सॉल्व होता है, उसी तरह से मैग्नेटिज्म में याद है, मैग्नेटिज्म में भी इसी तरह का, मैग्नेटिक फील्ड में करंट लूप रख देते हैं, उस पर कितना टेंशन आता है। राइट नाउ फिगर आउट, जिसने मैग्नेटिज्म पढ़ रखा है उसको आंसर याद भी होगा, याद है आंसर याद है, उसमें टेंशन की वैल्यू आती थी आई आर बी, याद आ रहा है आई आर बी। चलिए, जिन लोग को नहीं पता है कंसेप्ट बिल्कुल भी, आपके लिए क्या लिखा जाएगा, इक्विलिब्रियम के लिए देखो यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट, टी साइन थीटा एंड टी साइन थीटा, है ना, क्योंकि टी कॉस थीटा कैंसिल हो जाते हैं, तो टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा विच इज 2t साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू दिस एफ। तो डायग्राम बनाया कि नहीं यार, डायग्राम नहीं बनाया तो कम समझ में आएगा ना। ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि भाई पहले कभी देखा है तो आपको अभी ऑलरेडी सोल्यूशन आ गया है, और पहले कभी भी नहीं देखा है तो आपको 2-3 बार भी सोल्यूशन देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने कंसेप्ट लिखा, मतलब इसको लिख लेना अपनी नोट्स में सजा सजा के। 2t cos थीटा इक्वल टू फोर्स कितना है ध्यान देना, के क्यू क्यू डैश डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अभी क्यू डैश कितना है, वेयर क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू बाय 2 पाई इंटू 2 थीटा, समझ रहे हो। 2 थीटा में कितना चार्ज है, क्यू 2 पाई में है, 2 थीटा में क्यू बाय 2 पाई इंटू 2 थीटा। समझ में आ रहा है क्या, लिखना तभी समझ में आएगा, वरना हो सकता है कि यू विल लूज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ यू डोंट राइट बच्चा, है। क्या ऐसा हो सकता है कि भैया समझ ही नहीं आ रहा है उसको, सर ये क्या हो रहा है, लिखोगे तो समझ आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। चलिए, तो ये थीटा को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि स्मॉल थीटा है, स्मॉल एंगल थीटा है, थीटा को साइन थीटा से बराबर कर दें, टेंशन की वैल्यू क्यू क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर आती है, और इसको लिख लो यार, अभी तक कुछ बच्चे नहीं लिखे हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। और 2 एक और कैंसिल हो गया था, ये आ रहा है अपने पास, इसमें भी लास्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख के क्यू क्यू बाय 4 हो जाए 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आंसर आता है, विच इज सी, है ना। आंसर ऑफ दिस इज सी, आई होप आंसर ऑफ दिस इज सी, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर वाला क्वेश्चन ऑप्शन भी है, दिस इज सी आंसर है, ठीक है बेटा।